लेकिन इसका करने से पहले हमको ये चेक करना होता है कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू तो दे नहीं रहा है, या इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कोई और वैल्यू एक्सेस तो नहीं कर रहे हैं। मीन्स ये कि अगर आप यहाँ पर जैसे कि ये डिपॉजिट है, तो अगर मैं आगे यहाँ पर विड्रॉ को यूज़ कर रहा हूँ इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसा कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया और फिर मैंने यहाँ पर विड्रॉ को कॉल कर लिया। ठीक है, मैंने ये विड्रॉ मेथड कॉल कर ली जो कि हमने यहाँ पर बनाई है, आप देख रहे हैं। तो इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ तो फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर सकता। ये बहुत ही इनसिक्योर वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई डेटा जो है यहाँ से मिस हो जाए और हमारा डेटा लॉस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से पहले अच्छे से कंफर्म कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह यूज़ में तो नहीं हो रहा है। तो इससे हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारी कोडिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे तो ऑब्जेक्ट एक तरह से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट कैसे हो जाते हैं? जब इनका यूज़ फिनिश हो जाता है, यूज़ होना, जो इनका यूज़ जो है हम एक तरह से ख़त्म कर देते हैं। और जब हम ये फ़ाइल क्लोज हो जाती है ऑनलाइन, जैसे ये फ़ाइल कॉल हुई डेमो क्लास डॉट php, ये फ़ाइल जब ऑनलाइन कॉल होती है तब ये वेरिएबल यूज़ में आ जाते हैं। और फिर यूज़ में आने के बाद जैसे ही ये फ़ाइल क्लोज हो जाती है, मीन्स ये कि जब ये php का ब्लॉक एंड टेक क्लोज हो जाता है, यहाँ पर आकर कंपाइलर एग्ज़िट हो जाता है, तो फिर ये वेरिएबल और ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके सिक्योरिटी के लिए कि अगर हम इनको मेमोरी से परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो हम यहाँ से अनसेट मेथड यूज़ करके इनको कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। कम्प्लीटली डिलीट करने से फिर ये है कि हमें एक डिस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्ट को मैनेज करना होता है, तो इन्हें मैनेज ज़रूर करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिलीट करने की वैसे और भी मेथड होती है, बट वो बिल्कुल मेमोरी फ्री नहीं कर पाती है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है कि हम यहाँ पर obj करके और इसमें हम यहाँ पर नल असाइन कर दें, तो इससे ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ है वो तो जो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू असाइन की हुई है वो तो नल हो जाती है, एक तरह से बिल्कुल नल। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बट ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, ये मेमोरी फ्री नहीं करता है, ये मेमोरी में फिर भी स्टोर होता है, ये ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है। इसकी वैल्यू भले ही यहाँ पर क्लियर हो गई हो लेकिन ये मौजूद रहता है। तो पूरी तरह से इसे रिमूव करने के लिए, मेमोरी फ्री करने के लिए फिर हम अनसेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये था फ्रेंड डिस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट। हमने ये दोनों टॉपिक इसलिए साथ में किए क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्लोनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना, यानी किसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना लेना। हम एक ऑब्जेक्ट की दूसरी कॉपी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से अभी अनसेट मेथड को हटा देते हैं और ये नल को भी हटा देते हैं, जिससे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट ना हो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का क्लोन बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने की सिंपल मेथड तो ये हो सकती है कि मैं यहाँ पर ABC मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और मैं इसको जस्ट कॉपी कर देता हूँ, इसमें असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, अकाउंट की क्लास का, तो मैंने इसे एज इट इज़ कॉपी कर दिया $ABC में। अगर हम इस तरह से इक्वल के साथ इसको असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसे पूरा कॉपी कर दिया है हमने नए ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये जो हमारा $OBJ है ये पूरा असाइन हो गया है $ABC में। तो इसको हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अब जो मैं OBJ के नाम से जो मैं एक ऑब्जेक्ट के था मेरा, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि ये विड्रॉ मेथड से जो हम OBJ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट है उससे कॉल कर रहे थे। यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट अभी जो हमने नया ऑब्जेक्ट असाइन किया है हम उसके थ्रू कॉल करके देखते हैं। ठीक है,